न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। 8 से 14 जून के बीच रिया से कोई बातचीत नहीं हुई है, इस बात का दावा किया गया है। 8 जून को ही सुशांत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई थी। 8 जून को ही मैनेजर दिशा सलियान ने भी खुदकुशी की थी, यह भी एक संजोग है। इस दौरान सुशांत की अपनी दोनों बहनों से बातचीत हुई। सुशांत सिंह ने बहन रानी और मीतू सिंह से बातचीत की थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 1 नंबर की कॉल डिटेल सामने आई है और उस कॉल डिटेल से इस बात का जिक्र हुआ है कि 8 से 14 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 8 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी रिया चक्रवर्ती। इस दौरान हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की उनकी बहनों से बातचीत हुई है और ये जो कॉल डिटेल हमें मिली है ये हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। हालांकि हमने नंबर्स को कुछ धुंधला किया है, लेकिन इसके बावजूद इस तस्वीर को इसलिए रखा है क्योंकि सच आपको पता लगे। और सच ये है कि जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस तस्वीर में कई सारे पेच हैं। पेच इसलिए, अगर यह बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा कई बार सिम बदले गए थे, तो सिर्फ 1 नंबर की कॉल डिटेल क्यों? क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश हो रही है? लेकिन जो अभी खुलासा हुआ है वो खुलासा इस कॉल डिटेल के जरिए यह किया जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि 8 से 14 जून के बीच रिया चक्रवर्ती की सुशांत सिंह राजपूत से कोई बातचीत नहीं हुई थी। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहनों के बीच बातचीत हुई है। मीतू सिंह जो उनकी बहन है, उन्होंने पहले भी खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती जब घर छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत का गई थी तो एक बार उनसे बातचीत हुई थी और इस बात का जिक्र किया था रिया चक्रवर्ती ने कि झगड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत से। सवाल सबसे बड़ा ये, आखिरकार सच सामने कब आएगा? इस बीच आज सीबीआई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर सकती है। सारे रिकॉर्ड वो मांग सकती है पुलिस की टीम से। तो बड़ी खबर, क्या मोबाइल से खुलेगा मौत का राज? विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, एक कॉल डिटेल सामने आई है और इस कॉल डिटेल से दावा यह किया जा रहा है कि 8 से 14 जून के बीच तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की कोई बात ही नहीं हुई थी। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली गई थी। यह सच पूरा है क्या? राकेश, देखिए, कॉल रिकॉर्ड बेहद अहम है, लेकिन ये कॉल रिकॉर्ड महज एक फोन मोबाइल नंबर की है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पोजीशन में थी। और इसी वजह से सिर्फ इस कॉल रिकॉर्ड के बिना पर यह कह देना कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के आखिरी 6-8 दिनों में उनसे संपर्क में नहीं थी, विकास, ये मैं गलत आपको होगा। इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा सवाल इसीलिए ये था कि ये सच पूरा है क्या? क्योंकि ये तो अधूरी बात बताई जा रही है। अगर ये दावा किया गया कि कई बार सिम बदले गए तो सिर्फ 1 नंबर की ही कॉल डिटेल क्यों? जी बिल्कुल, देखिए, वही तफ्तीश का विषय है। मैं बता दूं कि 3 महीने के भीतर तकरीबन 45 से 50 सिम कार्ड बदले गए, ऐसी थियरी जो है ये सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों की है। और इसी वजह से बीते 3 महीनों में जितने भी सिम कार्ड बदले गए उनके कॉल रिकॉर्ड निकालना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये पता चल सके कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो किन लोगों के संपर्क में आए थे और किस वजह से आए थे। लेकिन रही बात 8 जून से 14 जून, जिस दिन उनकी मौत होती है, इस दरमियान उनके हाथ में जो नंबर है उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है रिया चक्रवर्ती से किसी किस्म की बात नहीं हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि इस सिलसिले में हमने महेश शेट्टी से बात की हुई है। महेश शेट्टी, जो कि जिनको आखिरी कॉल जो था सुशांत सिंह राजपूत का, वो महेश शेट्टी को ही गया था और ये कॉल वो उठा नहीं पाए थे क्योंकि रात के 2:30 बजे के करीब ये कॉल किया गया है। तो पुलिस की तफ्तीश में भी ये साफ आया कि खुदकुशी करने के कुछ देर पहले, या कहें कि अपनी मौत के कुछ देर पहले, उन्होंने 2 लोगों से जिनसे बात की, उनमें खुद रिया चक्रवर्ती थी, उनका नंबर डायल किया गया था, और महेश शेट्टी थे जो कि उनके बहुत खास दोस्त बताए जाते थे। लेकिन ये दोनों ही लोगों से उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। और अब कॉल रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 8 जून के बाद से ही रिया चक्रवर्ती उनसे संपर्क में नहीं थी। इस अधूरे सच से कई सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। अगर दर्जनों बार सिम बदल लिए गए तो आखिरकार सबकी कॉल डिटेल सामने क्यों नहीं लाई जाती? और सवाल ये गंभीर तौर पर उठता है जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार आरोप लगा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश हो रही है क्या? आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर यह कि रिया के सहयोगी सैमुअल मिरांडा से ईडी की फिर पूछताछ होने वाली है। आज फिर दफ्तर पहुंचे हैं सैमुअल मिरांडा। कल भी ईडी ने सैमुअल से पूछताछ की थी। ईडी को कल रिया से भी पूछताछ करनी है। उससे पहले सैमुअल मिरांडा से यह पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सैमुअल मिरांडा फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने उनको समन किया था, कल पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर से एक राउंड की और पूछताछ रिया के सहयोगी सैमुअल मिरांडा से।
विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, कल हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करे ईडी की टीम, लेकिन उससे पहले सैमुअल मिरांडा से 2 दौर की बातचीत, 2 दौर में सवाल और जवाब, कितना अहम माना जाए इसे? बिल्कुल, देखिए ईडी ने पैरेलली इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और ईडी की समूची जांच जो है वो मनी ट्रेल को लेकर है। जो 15 करोड़ रुपयों का आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने लगाया है कि इतने पैसे गबन किए गए सुशांत के अकाउंट से रिया या रिया से जुड़े लोगों के अकाउंट में गए हैं, इसकी जांच अब हो रही है। मैं बता दूं कि इसमें समन पहले ही भेजा जा चुका है रिया चक्रवर्ती को और उन्हें कल पेश होना, लेकिन इसके पहले अपने केस को मजबूत बनाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। और रिया एसोसिएट के ये बहुत करीबी बताए जाते हैं सैमुअल, उनको भी लगातार 2 राउंड उनसे पूछताछ हो चुकी है। तो ईडी अपना केस पुख्ता करना चाहती है और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती से के जो करीबी लोग हैं, जो उनसे जुड़े लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और कल एक बेहद बड़ा दिन होगा इस कड़ी में, खुद रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश होंगी पूछताछ के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा दिन होगा विकास, और इस पर नजर बनी रहेगी। सबको ये सच जानना चाहता है कि आखिरकार सच क्या है सुशांत सिंह की मौत के पीछे, मनी ट्रेल, धोखा या फिर कोई और वजह है? हम आपके पास लौटकर आते रहेंगे। विकास, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, मुंबई से पटना लौट गई है बिहार पुलिस की टीम। सुशांत मौत की जांच कर रही टीम जो कि मुंबई में मौजूद थी, वो वापस लौट गई है। 4 पुलिस अधिकारी पटना वापस पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर की अगुवाई में एसआईटी जांच का हवाला देकर एसआईटी ने बात करने से इनकार कर दिया है। सीनियर अधिकारियों को जानकारी देगी ये टीम कि आखिरकार उनके इस तफ्तीश में क्या कुछ सच सामने आया। एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी अपने सीनियर अधिकारियों को इस टीम के द्वारा। 4 पुलिस अधिकारियों की टीम, आपको बता दें, मुंबई पहुंची थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। वो टीम पहुंची थी। हालांकि इसके बाद एक आईपीएस अधिकारी भी पहुंचे थे, जिनको बीएमसी के अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया था। सहयोग मिला वहाँ मुंबई पुलिस से? आपको बहुत सारी चीजें पाई, आपको परेशानी भी हुई आपको वहाँ? कुछ परेशानी नहीं हुई, हम लोग आपके सामने हैं। हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोग वापस आ चुके हैं। एक अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया है, एक आईपीएस वहाँ छिप कर रहे थे, ये सही है कि आप लोग को भी नहीं, लुक छुप के नहीं रह रहे थे, हम लोग आराम से रह रहे थे। ट्रेस किया जा रहा था, ये सही है? आपका मोबाइल लोकेशन को देखा जा रहा था मीडिया वगैरह से, तो हम लोग को पता चल रहा था कि हम लोग को देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग ठीक थे। अभी उसके बाद कोई क्या आपको लेकर साथ भी ले जाने की कोशिश की कि नहीं, क्वारंटाइन करने की कोशिश की आप लोगों को? नहीं, हम लोग के पास कोई नहीं पहुंच पाया था। नहीं, ऐसा क्वारंटाइन करने की कोशिश या आप लोगों को लोकेट करने की ऐसा तो हम लोगों को लगा नहीं। सर, आप लोगों ने इनिशियली जो जांच की, क्या उसमें कुछ बात आप लोगों को खुलकर आई सामने? क्या वाकई सुशांत से जुड़ी? बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल। लेकिन वहाँ पर सर, वहाँ पर अधिकारी आप लोगों को वक्त दे रहे थे मिलने के लिए? सब कुछ अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, हमें अच्छा लगा। तो हमारे अफसर कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी आप लोगों को काम करने में? बहुत अच्छा। जो जांच आप लोगों ने अभी तक की सुशांत मामले में, सर क्या लगता है उसमें कि क्या परिस्थिति आपको दिखती है उसमें? क्या कुछ आप लोगों का फाइंडिंग्स बहुत अच्छे थे? क्योंकि डीजीपी बार बार कह रहे थे मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं, हम तो इनफैक्ट सर को ही हम लोग मतलब हैंड ओवर करेंगे सब कुछ। ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए तो प्लीज। आप लोग को लगता है सर कि वहाँ कॉपरेशन जो मिलना चाहिए तो उतना मिल पाया आप लोगों को? नहीं, हमने तो जो लेना था हम ले लिए। तो ये उन पुलिस अधिकारियों का बयान आप सुन रहे थे जो कि मुंबई से आज पटना पहुंचे हैं। लेकिन मुंबई के आईपीएस अफसर जो विनय तिवारी, जो कि मुंबई में हैं, जिनको क्वारंटीन कर दिया है बीएमसी ने, अब ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है। अब बिहार सरकार ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। पटना से ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की इस रिपोर्ट को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भले ही केंद्र ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी हो, मगर बिहार पुलिस के सामने अब भी वही परेशानी खड़ी है कि उनके आईपीएस अधिकारी और 4 सदस्यीय जांच टीम का होगा क्या। जी हां, अभी तक विनय तिवारी जो पटना सेंट्रल के एसपी भेजे गए थे मुंबई, उन्हें अब भी वहां क्वारंटाइन करके रखा गया है। और बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से कन्फाइन किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ये गलत संदेश जाता है जब इस तरह से किसी अधिकारी को आप कन्फाइन करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार पुलिस ये कह रही है कि विनय तिवारी से कल देर रात तक बात करने की कोशिश की गई। हम उम्मीद कर रहे थे कि कल देर रात तक उन्हें छोड़ दिया जाएगा, चूंकि कल दोपहर में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, मगर इसके बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं गया है। और अब बिहार पुलिस यानी बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। बिहार पुलिस चाहती है कि उनके एसपी को मुंबई पुलिस छोड़ दे, बीएमसी छोड़ दे, और अगर नहीं तो फिर महाधिवक्ता से इस पर राय ली जाएगी। आज का इंतज़ार यानी एक दिन का डेडलाइन अपनी तरफ से
बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दिया है मुंबई पुलिस को, मुंबई के बीएमसी को, कि आप उन्हें छोड़ दें। और अगर आज ऐसा नहीं होता है तो कल बिहार के महाधिवक्ता से राय ली जाएगी और फिर बिहार सरकार न्यायालय में जाएगी अपने आईपीएस को वापस लाने के लिए। तो एक अजीब सी परिस्थिति बनी है सुशांत सिंह मामले में। एक तरफ जहां जांच चल रही है, जांच को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन सब के बीच अब एक नई चुनौती बिहार पुलिस के सामने कि कैसे अपने आईपीएस और 4 सदस्यीय जांच टीम को वापस लाएं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो 4 सदस्यीय जांच टीम है वो भी वहाँ पर फंसी हुई है, वो भी वहाँ से नहीं निकल पा रही है, उन पर भी क्वारंटाइन का खतरा है। ऐसे में पुलिस से पुलिस को खतरा और पुलिस से पुलिस को बचाने की एक अजीब सी परिस्थिति। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और चलिए इस वक्त रजनीश सीधे हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं लाइव। रजनीश, 4 जो पुलिस अधिकारी थे मुंबई में वो तो वापस लौट आए, लेकिन आईपीएस विनय तिवारी को लाने के लिए क्या बिहार सरकार को कोर्ट वाकई जाना पड़ेगा? देखिए, परिस्थिति तो बिल्कुल अजीब सी लग रही है राकेश, क्योंकि आज भी सुबह जब डीजीपी से बात हुई मेरी तो वो बार बार कह रहे थे कि हमें ये उम्मीद थी कि कल देर रात तक जरूर, जिस तरीके से कल दिन में पूरी घटनाक्रम हुई न्यायालय से जुड़ी हुई, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि न्यायालय की टिप्पणी के बाद बीएमसी इन बातों को समझेगी, मुंबई पुलिस इन बातों को समझेगी और देर रात में विनय तिवारी को छोड़ दिया जाएगा, उन्हें रिलीज करने की बार बार ये लोग गुजारिश कर रहे थे। मगर जब देर रात विनय तिवारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी वो क्वारंटीन है, तो उसके बाद पुलिस की परेशानी बढ़ गई। अब ये कह रहे हैं कि हम एक दिन का वक्त देख लेते हैं, उसके बाद हम महाधिवक्ता से बात करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमारे आईपीएस को वापस किया जाए। जहां तक 4 पुलिस के अधिकारियों की बात है जो जांच में गए थे वो वापस लौटे हैं। और खास बात यह है राकेश कि जब मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने एक बड़ी खास बात कही कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मतलब ये बिल्कुल प्लेन और सिंपल केस नहीं है। वो कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। हाँ, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई जिसकी हम तलाश कर रहे थे, मगर उसके अलावा हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। उम्मीद करते हैं कि जो फैक्ट से लेकर बिहार पुलिस की टीम पहुंची है वो फैक्ट अब आगे सीबीआई की टीम को सौंपा जाएगा और सच सामने आ जाए, जिसका इंतजार न सिर्फ सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं बल्कि देश में जो उनके चाहने वाले थे वो भी कर रहे हैं कि आखिरकार सुशांत की मौत की वजह वाकई है क्या।